after this program, we will be having high tea. Thank you. ये तस्वीरें दिल्ली यूनिवर्सिटी के दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स से आई हैं। आज यहां राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले की जयंती पर शानदार जश्न मनाया गया। डीसीएसी के डॉक्टर अंबेडकर फुले स्टडी सर्कल की ओर से सामाजिक न्याय सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज महात्मा फुले के संघर्ष और योगदान को याद किया गया। इस दौरान सामाजिक सांस्कृतिक वर्चस्ववादी दल और महात्मा ज्योतिबा फुले विषय पर विचार गोष्ठी का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्रों ने भी हिस्सा लिया और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के बारे में जाना। कार्यक्रम में इनकम टैक्स दिल्ली में एडिशनल कमिश्नर अलका गौतम बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई, तो वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राजकुमार, जामिया मिलिया इस्लामिया में प्रोफेसर डॉक्टर गोमती बोद्रा, डीसीएसी में पढ़ा रहे डॉक्टर विवेक मोहन और द शूद्र द न्यूज वीक के संपादक सुमित चौहान ने बतौर वक्ता अपनी बात रखी। कलम का काम रास्ता दिखाना है, इंसानियत पैदा करना है, अन्याय अत्याचार के खिलाफ लिखना है। लेकिन हम भी अगर वही कर रहे हैं जो उन्होंने किया तो हम में और उनमें कोई बहुत फर्क नहीं रहेगा। इफ यू फाइट ए मॉन्स्टर फॉर टू लॉन्ग यू बिकम ए मॉन्स्टर योरसेल्फ। इसलिए उनको भी इंसानियत सिखानी है। टू कोट पॉल फरेरो, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट educationist, in the liberation of oppressed, what you ensure is humanization of the oppressor. अगर हम अपने आप को स्वतंत्र करते हैं अन्याय, अत्याचार, अपमान, गरीबी, बेरोजगारी, बेईमानी, भ्रष्टाचार से अपने आप को मुक्त करते हैं, तो हम उनको भी मुक्त करते हैं जो इन सब बीमारियों की वजह से पूरी तरीके से डीह्यूमनाइज्ड हो चुके हैं, पूरी तरीके से अपनी इंसानियत खो चुके हैं। इसलिए हम तो इंसान बनेंगे ही, हमारे इंसान बनने के प्रोसेस में वो भी इंसान बन जाएंगे। अगर भगवान ने ये वेदास को लिखा है तो भगवान संस्कृत में नहीं लिखता है ना, वो जन भाषा में लिखता, वो आम भाषा में लिखता। इस तरह से उन्होंने अपने जो पूरा जो जिसको हर्मेनेटिकल तरीके से जो हेजेमनी को एस्टैब्लिश किया गया है उसको उन्होंने काउंटर करने की कोशिश की। इसके साथ उन्होंने दिखाने की भी कोशिश की कि किस तरह से लगातार और ओवर 3,000 साल की वो बात करते हैं कि किस तरह से लगातार शूद्रास और अतिशूद्रास को दास बनाया, किस प्रकार से लगातार बड़े पैमाने पर जो ब्राह्मणिकल हेजेमनी है उसको स्टैब्लिश किया गया और जिसको काउंटर करना पड़ेगा सभी लोगों को, जिसको काउंटर करना पड़ेगा दलित और अतिशूद्रास को बाय द टाइज ऑफ सॉलिडरिटी, कि किस तरह से सोसाइटी को कलेक्टिवली आना पड़ेगा और उसको पूरी तरह से काउंटर करना पड़ेगा। आयोजकों की ओर से सभी मेहमानों को महात्मा फुले की पुस्तक गुलामगिरी और बाबा साहिब की जाति का विनाश भेंट की गई। बहुत बार अब हमसे ये सवाल किया जाने लगा है कि ये दलित बहुजन मीडिया अचानक से कैसे उभर के आ गया, ये कैसे आज इतना ज्यादा काम कर रहे हैं। स्पेशली फ्रॉम ओवरसीज जर्नलिस्ट, दे डू कॉल अस एंड दे आस्क हाउ दलित मीडिया इज ग्रोइंग एंड डूइंग सो मच इन इंडिया। तो मैं उनको बताता हूँ कि हमारे पास इस पत्रकारिता की बहुत पुरानी विरासत है। ये कोई नई चीज नहीं है कि मैं कर रहा हूं या मेरे जैसे कुछ लोग ये काम कर रहे हैं। वी हैव अ वेरी रिच हिस्ट्री, अ ट्रेडिशन, अ लेगेसी ऑफ अम्बेडकराइट जर्नलिज्म। मैं उसको अम्बेडकराइट जर्नलिज्म कहता हूं क्योंकि पत्रकारिता का मतलब है सही को सही कहना और गलत को गलत कहना, और जो आपके समय गलत हो रहा है, जो गलत कर रहा है, उससे सवाल पूछना। दिस इज व्हाट द जर्नलिज्म इज, जो आप शायद अभी के मीडिया को देख के तो नहीं कर पाएंगे कि वो ऐसा काम कर रहा है, बट दिस इज एक्चुअली द मीडिया इज, ये इसी का काम होता है। और हमने अपनी जो जर्नलिज्म की पढ़ाई करी उसमें भी हमको यही सिखाया गया कि यू नीड टू हैव ए क्वेश्चन मार्क कि हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन, व्हाई दीज थिंग्स आर गोइंग ऑन, और इसको कैसे स्टेटस को कुछ चेंज किया जा सकता है, कैसे गलत को गलत ठहराया जा सकता है। ये एक परिभाषा हम लोगों ने सीखी। और जब मैं इस परिभाषा के कॉन्टेक्स्ट में देखता हूं तो मुझे
मेरे पुरखों की एक पूरी सीरीज नजर आती है जो यही काम कर रहे थे, अपने दौर के अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, सवाल या निशान लगा रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसी में नाम है हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले का। 1877 में दीनबंधु नाम का अखबार अपने साथी पांडुरंग भालेकर के साथ मिलकर सत्य शोधक समाज के प्रचार प्रसार के लिए शुरू करते हैं और लगातार अपने संपादकियों के जरिए, रिपोर्टिंग के जरिए वो उस समय के ब्राह्मणिकल सोसाइटी में जो भी अनजस्ट हो रहा था, जो भी गलत चीजें हो रही थी, उस पर सवाल उठाते हैं। वो सवाल पूछते हैं कि आप अगर मुंह से पैदा हुए हैं तो मुंह में गर्भ कैसे ठहरा। वो सवाल पूछते हैं कि अगर आपके मुंह से जन्म आपका हुआ है तो क्या आपकी माहवारी भी मुंह से हुई थी। वो सवाल पूछते हैं कि अगर आपके 4 मुंह हैं तो आप किस मुंह से स्तनपान करते थे। वो सवाल पूछते हैं कि ये सारे ग्रंथ संस्कृत में लिखे गए, ये सिर्फ आपके देश में क्यों लिखे गए, ये विदेशों में क्यों प्रकट नहीं हुए, क्यों आसमान से नहीं उतरे। ये सवाल पूछ रहे हैं हमारे ज्योतिबा फुले, जिनको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अपने 3 गुरुओं में से एक गुरु मानते हैं। तो वो उस समय सवाल पूछ रहे हैं, वो पत्रकारिता कर रहे हैं, वो जर्नलिज्म कर रहे हैं, वो सवाल उठा रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर फुले स्टडी सर्कल सामाजिक न्याय सप्ताह मना रहा है और हर दिन सामाजिक न्याय से जुड़े मसलों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। This is a democracy. You have a right and you must exercise it. Raise your voice. जहाँ आपको सवाल उठाने हैं वहाँ उठाइए, जहाँ क्वेश्चन करना है वहाँ करिए, जहाँ आपको लड़ना है वहाँ लड़िए, अपने अधिकार लीजिए। ये आपका हक है, ये आपका राइट है। This is not something which is given to you. प्लेटर पे नहीं मिला है, आपने इसे लड़के लिया है, and you must exercise it. इस मौके पर डीसीएसी के प्रिंसिपल प्रोफेसर राजीव चोपड़ा, आईक्यूएसी कन्वेनर श्रीकांत पांडे और डॉक्टर अंबेडकर फुले स्टडी सर्कल के कन्वेनर प्रोफेसर सुजीत कुमार समेत कई शिक्षक मौजूद रहे। महिलाओं और शूद्रों अतिशूद्रों के लिए शिक्षा के द्वार खोलने वाले राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले की जयंती पर हम उन्हें नमन करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ वीक।